दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश चंद्र यादव आप लोगों के सामने आज समक्ष लाइव होने का मेरा मेन कारण ये रहा है कि मैं आप लोगों के सामने लाइव हुआ हूँ तो एसआईआर को लेकर के, जिसको गणना प्रपत्र कहते हैं, जो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के द्वारा भरवाया जा रहा है। और उसको दोस्तों, ये जो इस तरीके का बीएलओ महोदय के द्वारा आप लोगों के गांव में ये ऐसे फार्म जो है बंटवाए गए होंगे और घर के जितने भी सदस्य हैं सारे लोगों को दिए होंगे। खास करके दोस्तों ये वीडियो आप लोग देखते रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, इसको वो न करिएगा। और बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये है और इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा शुरू से अंत तक। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोगों को बात होगी। इसमें जो ये प्रपत्र दिया गया है इसको बहुत हल्के में आप लोग मत लीजिएगा। ये भविष्य में नागरिकता का पहचान पत्र भी हो सकता है। और जिनका ये प्रपत्र, गणना प्रपत्र भरा नहीं जाएगा, जिसको एसआईआर कहा जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसको भविष्य में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए वीडियो बनाने का मेन मकसद ये रहा है जागरूकता। हम लोगों के अंदर एक जागरूकता रहनी चाहिए और इसको इसी उद्देश्य से इसको बनवाया जा रहा है। और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सारे लोगों को जागरूक करें कि इस प्रपत्र को भरें। इसमें ये जो प्रपत्र दिया हुआ है इसमें 2 कॉलम, 3 कॉलम हैं। एक फर्स्ट है जिसमें आपकी सारी सूचना रहेगी, जैसे आपका नाम हुआ, जन्म तिथि हुई, आधार कार्ड हुआ और इसके बाद ईपीसी संख्या हुई। ईपीसी संख्या, आपकी ईपीसी संख्या तो आपके ही फार्म में जो एसआईआर का फार्म दिया गया है बीएलओ के द्वारा, उसी में रहेगा। इसके बाद आपके जैसे मेरा नाम रमेश चंद्र है तो मेरे पापा का ईपीसी का वो रहेगा, तो वो मेरे पापा में रहेगा एसआईआर वाले में, तो उसको वहाँ से ले लीजिएगा। फिर मम्मी का ईपीसी ले लीजिएगा। इस तरीके एक कॉलम पूर्ण होता है। फिर उसके बगल में 2 कॉलम हैं। जो 2 कॉलम है वो साधारण कॉलम नहीं है, उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। जैसे जो बाएं साइड का वो कॉलम है उसमें 2003 का विवरण भरना है। तो वो आपको मिलेगा कहाँ? वो आपके बीएलओ द्वारा आप मांग करेंगे। तो 2003 की मतदाता सूची, उसमें कुछ लोगों की विधानसभाएं अलग होंगी और कुछ लोगों की विधानसभा संख्या अलग होगी, कुछ लोगों का क्रम संख्या अलग होगा, वो सब वहीं मिलेगा। और 2003 में जिनकी मतदाता सूची में नाम था, उनका कुछ न कुछ बदल चुका है और उनको वो जो बाएं साइड वाला है उसको भरना है। फिर जो दाहिने साइड वाला है, दाहिने साइड वाला उन लोगों को भरना है जिन लोगों का 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं था। तो ऐसे इस तरीके उसको पूर्ण करना है और उसको हल्के में नहीं लेना है। और जो लोग इसको एसआईआर का फॉर्म भरेंगे नहीं, भविष्य में उनको पछताना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, तो उस समय लोगों ने घर से निकलना उचित नहीं समझा और बाद में उसको जो है नागरिकता की पहचान बना दिया गया। और बिना आधार कार्ड के फिर काम नहीं चले और सारे लोग जो है कोई बैंक का चक्कर काटने लगा और कोई जो है बैंक के साथ साथ तहसील का चक्कर काटने लगा। और कोई जो है क्या कहते हैं, ये जो गांव के होते हैं, तमाम ऐसे आप चक्कर काटने लगे थे। बस वही समझिए, वही स्थितियां इसकी भी हैं। तो चक्कर ना काटना पड़े इसलिए फार्म को सही सही भरें और अपलोड करवाएं। खैर ये जिम्मेदारियां गांव के बीएलओ को दी गई हैं, लेकिन गांव के कुछ जिनको ट्रेंड किया गया है वो तो सही है, लेकिन कुछ लोग ट्रेंड होकर के भी आए हैं और वे भूल गए हैं। और वे लोग कह रहे हैं कि आप अपना फार्म जो आपको समझ में आता हो वो भरिए। तो ठीक है, जिम्मेदारी तो वह आपकी बनती है। बीएलओ महोदय तो ट्रेंड किए गए हैं, वे अपना पैसा लेंगे, राज्य सरकार कुछ उनको वहन करेगी और उनको आपके जो है नागरिकता या भविष्य कोई चिंता नहीं है।
तो इसलिए आप अपने से भरें, नहीं भर पा रहे हैं किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर उसको भरें और गलत ना करें। क्योंकि आप अगर गलत कर देंगे, उसकी एक छोटी-सी वो आपका स्कैनर है वो, फ़ॉर्म भरने से पहले उसका फ़ोटोकॉपी करवा लें, अगर गलत होगा तो उस पर फिर आप करवा लीजिए, भर दीजिएगा। और बीएलओ महोदय को जमा करें, एक रिसीविंग लें, इस तरीके एसआईआर फ़ॉर्म भरें। और जो महिलाएँ जिनकी शादी कहीं और हुई है, 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था ससुराल पक्ष में, वे अपने मायके पक्ष से अपने पिताजी की सारी डिटेल्स को 2003 वाली सूची में उसको भरें और इस प्रकार भर करके नीचे हस्ताक्षर करें। और जिनका जो संबंध हो, मान लीजिए अगर कोई जिसके पिताजी अगर बाहर हों, किसी काम से बाहर हों, आ ना पा रहे हों, तो उनकी पत्नी वहाँ हस्ताक्षर कर सकती हैं। अगर पढ़ी लिखी हो, अपना संबंध बताएं कि एज ए पति, इस तरीके जो है अपने प्रपत्र का भरें और भरने के बाद जो है बीएलओ महोदय को पूर्ण रूप से भर करके बीएलओ महोदय को दें। जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, भविष्य में उनको बहुत परेशानियां होंगी, बहुत दिक्कत होंगी। और दोस्तों, लाइव आकर के वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद रहा है। वैसे आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जागरूक करना हम लोगों का धर्म बनता है, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ी-सी कुछ राजनीतिक परिचर्चा में इसका ज्ञान भी रखते हैं, तो ये इच्छा जगी कि आप लोगों को कुछ बताया जाए। तो दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से आप लोग भरवाइए। जिसको ना पता हो, घर में तमाम लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं और उनसे ज़रूर सलाह लें। पहले तो इसको अपने तरीके से ना भरें, क्योंकि ये थोड़ा जटिल फ़ॉर्म है। वैसे जिसको बहुत जटिलता ना समझे, जिसको आ रहा है बहुत अच्छे से भरेगा वो। और मैं तो खैर हम लोग अपने तरीके से और सब कुछ बड़े आराम से उसको फ़ॉर्म भरे और भरने के बाद हमने जो है जमा किया बीएलओ महोदय जी को। उसी प्रकार दोस्तों, आप लोग भी अपने परिवार, रिश्तेदार, नात, दोस्त, सारे लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। आपने अभी बिहार में देखा होगा, तमाम लोग जो लोग नहीं भर पाए किसी कारणवश, उनको ज्ञान की कमी या यूँ कहिए, चाहे जो भी रहा हो, और तमाम लोगों का ऐसे नाम कटा और लोगों ने ज़िम्मेदार सरकार को माना। खैर, अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, सरकार की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन सरकार ने ट्रेंड किया हुआ है बीएलओ को। लेकिन बीएलओ अपने बहुत कुछ लोग नहीं भर पा रहे हैं, बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, बेचारी कुछ ऐसी महिलाएँ हैं जो लोग किसी कारणवश नहीं, उनको थोड़ी-सी ज्ञान का अभाव है। तो मैं बीएलओ महोदय से या बीएलओ महोदया से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर ट्रेंड हुई हैं या ट्रेंड हुए हैं, तो किसी कारणवश अगर कोई गलती हो रही हो तो अपने उच्च अधिकारियों से उसको अवश्य सलाह लें और पूछें। इस प्रकार अगर आप करती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे फार्म लोगों की गलती नहीं होगी। उनको तहसील या बैंक या भविष्य में पोस्ट ऑफिस ऐसे स्थानों पर दौड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बहुत परेशानियाँ होंगी। तो वीडियो में लाइव आने का मेरा पर्पज़ यही रहा है कि दोस्तों, आप लोगों को उचित सलाह दी जाए और उस सलाह को आप लोग खैर मानने को आप बाध्य नहीं हैं, ये ना समझिएगा। लेकिन जन जागरूकता अभियान के तहत हम राजनीतिक परिचर्चा में अपना मत रख रहे हैं और आप लोग बढ़िया तरीके से भरें। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, नहीं तो वो सब गलती कर देंगे तो फिर वो मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा भी तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी होगी। भविष्य में चल कर के वो आपकी नागरिकता का पहचान पत्र बनेगा और बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। समय पर आगे आने वाले चुनाव भी हैं, उस चुनाव में भी आप मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएँगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस फ़ॉर्म को भरें और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारा विनम्र निवेदन है कि उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और अगर जन जागरूकता नहीं रहेगी तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस फ़ॉर्म को सामान्य फ़ॉर्म समझ रहे हैं और वे लोग भरेंगे नहीं। और अगर भरेंगे नहीं तो उनके परिवार की नागरिकता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामने चुनाव आ रहे हैं, ज़रूर वंचित रह जाएँगे। बस दोस्तों, मेरे वीडियो में मकसद लाइव आने का मकसद यही रहा है
कि आप लोग इसके प्रति जागरूक रहें और जागरूक होने के बाद इस फॉर्म को अवश्य भरें और अपने दोस्तों को भी भरवाएं, अपने रिश्तेदारों को भी भरवाएं। तमाम ऐसे लोग होंगे, ये मेरी वीडियो अगर मिल रही है तो किसी कारणवश अगर आप लोग पा भी रहे हैं, खैर ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड रहेगी और फेसबुक के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो जन जागरूक कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी एक सदस्य हूँ। आप लोग अपना भाई माने और इसके जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और सारे लोगों को, रिश्तेदारों को, सारे लोगों को जन जागरूक करें और जि इस फॉर्म का प्रारूप सही-सही भरें। भरने के बाद ही अपने बीएलओ महोदय को दें और ख़ास करके मायके पक्ष वाला जो जटिल कार्य है, सबसे जटिल कार्य है मायके पक्ष से कुछ उनके फ़ादर की और उनके मायके पक्ष की कुछ डिटेल्स लेना, जिसको तमाम बीएलओ अभी जो अनभिज्ञ हैं, वो लोग देने में भी कतरा रहे हैं, चूँकि उनको कहीं भय है कि कोई हमारी डिटेल्स ना ली जाए और सत्य है, ये होना भी चाहिए। जब तक जाँच परख ना लें, किसी को अपनी डिटेल्स ना दें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और ये रहा बस दोस्तों, आप लोगों को लाइव आने का मेरा मकसद यही रहा। आप लोग इसको भरें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।